हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं जो आप लोग का चल रहा है क्लास 10th मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर यानी त्रिकोणमिति, जिसमें हम आपको पार्ट 4 तक बता दिए थे और ये आप लोग का पार्ट 5 होगा, यानी कि ये जो है आपका लास्ट पार्ट होगा थ्योरेटिकल चीज में, जिसमें हम आपको ये सब बता दिए थे कि ये सब फॉर्मूला कैसे आता है और इसको प्रूफ करके भी बताए थे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे, जैसे हम आपको दिखा देते हैं। ये सब जो है आपको ये सब प्रश्न जो है पिछले वाले वीडियो में आपको बताया गया था। इसके बाद हम आपको बोले थे कि कुछ प्रश्न जो है आपको और करवाएंगे, जिससे कि आप अपना एक्सरसाइज जो आप लोग का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.4 है वो सब आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से हम आपको ये पार्ट 5 में 3-4 प्रश्न जो है आपको और करवाने वाले हैं, जो आपके उदाहरण प्रश्न से रिलेटेड भी होगा और कुछ एक्स्ट्रा भी होगा। जैसे आप इस प्रश्न को देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हम आपको एक बार प्रश्न थोड़ा सा लिख देते हैं। प्रश्न है आपका, यहाँ पे ये सिद्ध करना है कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू में है सेक ए प्लस में टैन ए, और लाना है आप लोग को कितना, 1 लाना है। ठीक है, और इस सवाल ये आप उदाहरण नंबर आपको देखेंगे तो 13 नंबर प्रश्न दिखेगा। इस सवाल को आप एक बार खुद से बना भी सकते हैं, क्योंकि उदाहरण वाला प्रश्न भी कभी कभी आपके 10th के एग्जाम में पूछ देता है, इसीलिए हम इस प्रश्न को लिए हैं। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे क्या, एलएचएस लेंगे। तो एलएचएस आपके पास कितना है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू में सेक ए प्लस में टैन ए। ठीक है, और इस तरह के प्रश्न भी हम आपको पिछले वाले वीडियो में बताए थे, लेकिन यहाँ पर सेक के जगह कुछ और हम कर दिए थे, जो कि आप देख सकते हो। उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस सेक को थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, बाद में आप चेंज कर दीजिएगा। 1 माइनस साइन ए को भी छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, इस सेक और टैन को तो चेंज करना ही होगा, तो इसको आप 1 बाई कॉस लिख दीजिए, और टैन को आप क्या कर सकते हैं, तो साइन बाई कॉस आप लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर इस सेक को भी हम लिख ही देते हैं 1 बाई कॉस, ऐसे 1 बाई कॉस, और इंटू में 1 माइनस साइन ए, ये सब रहेगा। इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए तो ये कॉस से हो जाएगा, तो ऊपर में रहेगा 1 प्लस साइन ए, और बटा में तो आपका कॉस रहेगा। देखिए, ऊपर में गुना करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस साइन ए और इंटू में 1 प्लस साइन ए, ये इतना बचेगा ऊपर में। ठीक है, और नीचे में आपका क्या बचेगा, देख लीजिए, कॉस में कॉस नीचे नीचे है, तो ये कॉस स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर में अगर आप चाहे तो एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चाहे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, और बटा में आपके पास ये कॉस स्क्वायर है, बेचारा जस के तस रहेगा। अब आप बताइए, ऊपर में 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और साइन ए का स्क्वायर आप साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और बटा में ये कॉस स्क्वायर ए रहेगा। अब इसी के चलते आप चाहे तो राइट साइड लिख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, और बटा में ये आपका कॉस स्क्वायर ए तो है ही। इस कॉस से कॉस कट जाएगा एक बार में, तो जो कि आपका क्या है, आरएचएस है, और इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका उदाहरण नंबर 13 था। ठीक है, अब हम आपको ले चलते हैं अगले नंबर, उदाहरण नंबर नेक्स्ट जो होगा आपका, ये देखिए उदाहरण नंबर 14 आप सवाल देखेंगे। एक बार हम सवाल को लिख देते हैं ताकि आप देख पाए बढ़िया से। उदाहरण नंबर 14 जो है आप लोग का, सिद्ध करना है कॉट ए माइनस कॉस ए, और बटा में है कॉट ए प्लस कॉस ए, बराबर आपको लाना है कॉसेक ए -1, और बाई में है कॉसेक ए प्लस में 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, एलएचएस लेंगे। एक बार आप क्या करिए, वीडियो को रोकिए और खुद से एक बार बनाने का प्रयास पहले करिए। ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों को दिमाग लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पिछले वाला वीडियो अगर आप देख लिए, कुछ फार्मूला आप याद कर लिए हैं, तो आप सवाल को बना, इस सब सवाल को जितना ज्यादा बनाइएगा ज्यादा बार, उतना ही आप इसमें ज्यादा सक्षम हो पाइएगा क्वेश्चन बनाने में। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये जो कॉट हमें दिख रहा है, कॉट को हम फॉर्मूला लगा देते हैं, कॉस बाई साइन इसको लिख देते हैं, और माइनस में ये कॉस ए आप छोड़ दीजिए, बटा उसी तरह से इसको भी हम लिख देते हैं कॉस ए बटा साइन ए, क्योंकि कॉट थीटा बराबर, और ये कॉस आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ से आप क्या करिएगा, भिन्न का जोड़ बनाइएगा, लेकिन भिन्न के जोड़ बनाने से पहले आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो उस ऊपर में से, इस ऊपर वाला टर्म में से कॉस कॉमन ले सकते हैं। कॉस कॉमन जब लीजिएगा तो बचेगा 1 बाई साइन ए -1। ठीक, क्यों, क्योंकि गुना करके इसको चेक कर लीजिए। जैसे इसको अगर गुना करिएगा इसमें, तो कॉस से बट्टा साइन आ जाएगा, एक में कॉस से तो कॉस भी आ जाएगा। सेम उसी तरह से नीचा भी आपको करना है, तो नीचा भी आप कॉस ए कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाई साइन ए बचेगा, आप प्लस में 1, क्योंकि गुना करके देख लीजिए उतना आ जाएगा। ठीक है, अभी कॉस से कॉस आपका कट जाएगा,
अब जो बचेगा उसका बस आपका आंसर ए आ जाएगा। देखिए तो यहाँ जो बच रहा है उसको एक बार लिख देते हैं पहले, 1/sin a -1 और 1/sin a प्लस में 1। ठीक है, इसी को राइट साइड देखिएगा। 1/sin का फॉर्मूला आप जानते हैं कि कॉसेक होता है, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक और -1 जस के तस। 1/sin क्या होता है, कॉसेक, यानी कि कॉसेक a प्लस 1, जो कि आपका क्या है, RHS है। ये है आपका RHS। इसी तरह से आप ये देख लीजिए, कॉसेक a माइनस कितना लाना था, यही ना, कॉसेक a -1 बटा कॉसेक a प्लस 1। ठीक है, उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया हो। तो चलिए अब हम लोग इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए आपके पास प्रश्न ये है 15 नंबर की, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 है। ठीक है, और बराबर के बाद लाना है 1 सेक थीटा माइनस टैन थीटा, या कभी कभी आपको इसी को बराबर करके ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि सेक थीटा आप प्लस में टैन थीटा पूछ देगा डायरेक्ट। ये देखिएगा दोनों में अंतर है, नीचे में माइनस है, ऊपर में सीधा सीधा अगर रहेगा तो प्लस ऊपर में रहेगा। तो कभी कभी आप देखिएगा दोनों सवाल आपको देखने को मिल सकता है, और ये 5 नंबर का सवाल आता है, इसलिए हम आपको इस सवाल को बता रहे हैं। चलिए, और यहाँ पर हिंट भी आप देखेंगे तो कुछ दिया हुआ था। देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करके बता दें। ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर है ना 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का यूज करना है। ठीक, तो पहले तो बताइए यहाँ पर टैन तो हमें लाना पड़ेगा क्योंकि साइन कॉस है, तो सबसे पहले टैन में लाने के लिए हम करते क्या है, इसमें साइन या कॉस से भाग दे देते हैं। ठीक, तो साइन है तो टैन लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले LHS लिखिए। तो आपका LHS है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। इस सवाल को समझेंगे बेहतर ढंग से क्योंकि आपके 5 नंबर एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये कॉस थीटा -1। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इस सब को हर में और अंश और हर दोनों में कॉस से भाग दे दीजिएगा। ठीक, कॉस से भाग देने का मतलब है आप लिख सकते हैं अंश और हर में, अंश और हर में या हर को कॉस से भाग देने पर, कॉस थीटा से भाग देने पर एक लाइन आप लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, हम कॉस थीटा से क्या करें, भाग दे रहे हैं, सब में भाग दीजिएगा। तो साइन है तो साइन बटा कॉस हो जाएगा क्योंकि हम कॉस से भाग दिए हैं। सेम उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, कॉस से भाग दे रहे हैं तो ये भी आपका कॉस थीटा अब बटा कॉस थीटा आ जाएगा, अब प्लस ये भी आ जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, क्योंकि सब में आपको भाग देना होगा। कॉस से जब भाग दे रहे हैं तो सब में आपको भाग देना। ठीक, उसी तरह से ये साइन है तो साइन बटा नीचे वाला को कॉस हो जाएगा, फिर आप दीजिएगा कॉस बटा कॉस, और माइनस में क्या लिखिएगा 1 बटा कॉस, क्योंकि हम कॉस से ऊपर नीचे सब में भाग दिया। अब देखिए जो कटने वाला होगा वो कट जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं कि कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, जो कटेगा उसको हम काट दिए हैं और जो बच रहा है उसको फॉर्मूला लगाएंगे। देखिएगा बताइए साइन बटे कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो इसके चलते हम टैन लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस और ये जो 1/cos है इसके चलते आप जानते हैं कि सेक ए लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1/cos कहने का मतलब कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। अब उसी तरह से नीचे वाला बताइए, ये साइन बटे कॉस क्या होगा, टैन थीटा, तो यहाँ पर टैन थीटा, प्लस में तो 1 है, 1 छोड़िएगा नहीं क्योंकि कटा है तो 1 बार में, एक बार में, तो इसलिए लिखना है, और माइनस ये 1/cos जो है क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं कि कॉस से हम क्या किए हैं, भाग दिए हैं। ठीक, अब इसको ना सेपरेट करना मतलब सीधा रूप में लाना है तो 1 और -1 को आगे पीछे करिए। अब इसको हम लोग एक तरफ करते हैं सीधा करके, जैसे पहले हम टैन थीटा लिखते हैं और प्लस में सेक थीटा लिखते हैं, प्लस में क्या लिखेंगे, सेक थीटा, या इसको आप सीधा ही कर लीजिए। हाँ चलिए ऐसे ही लिख देते हैं, टैन थीटा प्लस सेक थीटा और -1 बाद में, और बटा में उसी तरह से टैन थीटा माइनस में सेक थीटा और प्लस में 1। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है कि वही चीज को हम सेम से उतार दिए हैं। क्या किए हैं देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा हम आपको इस चीज को समझा देते हैं। पहले टैन को लिखे, उसके बाद सेक को लिखे, -1 को बाद में लिखे। उसी तरह से टैन थीटा को पहले लिखे, माइनस में सेक थीटा को पहले, +1 को बाद में। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा गुना करना होता है, इस चीज को आपको हम बताते हैं कि कैसे जानिएगा कि किस टर्म से आपको गुना करना है। तो ऊपर में देखेंगे, ऊपर में टैन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक, तो ये अगर ऊपर में प्लस है, ये ऐसा जैसे टैन थीटा प्लस में सेक थीटा है ना, तो आपको इसको साइन बदल के गुना कर देना है ऊपर नीचे सेम चीज। तो जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, टैन थीटा माइनस में लिखेंगे सेक थीटा और बटा में सेम चीज उतना ही लिखिएगा, टैन थीटा माइनस में सेक थीटा।
इसलिए क्योंकि ऊपर में जब इसको हम गुना करेंगे तो हमें कुछ फार्मूला लग जाए, इसलिए ऐसा करते हैं। क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लाने के लिए प्लस वाला है तो माइनस वाला चाहिए, और अगर माइनस वाला रहता ऊपर में तो हम क्या करते, प्लस से गुना करते। ठीक, अब इसको जब गुना करिएगा तो ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इस तरह से, और ऊपर में आपको गुना करना है, और नीचे वाला को तो इसको भी नीचे ब्रैकेट में लिख देते हैं। और जब गुना करिएगा तो ध्यान से इस पूरे पार्ट को देखिए, थोड़ा सा पेंट करें इस पूरे पार्ट को, या थोड़ा सा हम आपको अथी करके बताते हैं। ये जो आपको दिख रहा है दो टर्म, इसको आपको इससे गुना करना है, ठीक ना। तो गुना करके चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जब गुना करिएगा इसके साथ ही पूरा उठा के तो ऐसे लिखिएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू में आपका आ जाएगा tan थीटा माइनस में सेक थीटा। ठीक, अब माइनस ये जब 1 में इस पूरे टर्म से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से ही समझिएगा, इस पूरे पार्ट को पूरे पार्ट से और एक से इस पूरे पार्ट को, और नीचा वाला को कुछ मत करिएगा, नीचा वाला बेचारा हो जाएगा, मतलब कि जस के तस, जो कि आप पहले से इस बात को जानते हैं। क्योंकि ऊपर वाला आपको कुछ कटने के लिए आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। अब आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब इस चीज को आप देख सकते हैं कि एक बार यहाँ पे प्लस में है और एक बार यहाँ पे क्या है, माइनस में है। तो यहाँ से फॉर्मूला लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, और ई वाला बेचारा माइनस में आपका tan थीटा माइनस में सेक थीटा रहेगा जस के तस। ठीक है, और बटा में देखिएगा, बटा में आपके पास है tan थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस 1 इंटू में सब बेचारा है, बेचारा को अब कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो भी करना है ऊपर वाला टर्म को करना है, नीचे वाला टर्म जैसा लाने का प्रयास हम लोगों को करना है। तो देखते रहिएगा। ऊपर में देखिए, थोड़ा सा आप याद कीजिए कि ये जो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, इसका फॉर्मूला नहीं होता है, बल्कि हम आपको ये फॉर्मूला आपको बताए होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, सीधा कि पहले सेक तब tan, लेकिन यहाँ उल्टा है। तो आप क्या करिएगा, जब इसको उल्टेंगे तो ये भी हमें -1 मिलेगा, क्योंकि चाहे तो आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो सीधा हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा। और इसको आप ब्रैकेट इसको तोड़ सकते हैं, तो ये माइनस tan थीटा और माइनस सेक जो है वो प्लस सेक हो जाएगा। ये -1 कैसे आया एक बार फिर से बता देते हैं, अगर किसी को डाउट है तो। इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तब ये सीधा इसके जैसा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि -1। और बटा वाला को अभी भी कुछ मत करिएगा, ये हो गया बेचारा, बेचारा अभी 2-4 बार लिखाएगा, और tan थीटा माइनस में सेक थीटा। ठीक है, अब ऊपर वाला से देखिए कि ऊपर में -1 आपको कॉमन लेना है। ऊपर में क्या करना है, -1 इसलिए कॉमन लेना है ताकि ये जो नीचे वाला टर्म आप देख रहे हैं, नीचे वाला ये जो tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 दिख रहा है, इसके जैसा आ जाए, ताकि ये कट जाए। तो ऊपर में से अगर हम -1 कॉमन ले ले, ठीक है, -1 अगर हम कॉमन ले ले या माइनस कॉमन ले ले, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस में tan बचेगा, और माइनस में सेक बचेगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, जो माइनस में से प्लस में हो जाएगा, प्लस में से माइनस में। नीचे वाला ही हो गया बेचारा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और इंटू में आपका ये सब जस के तस रहेगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब अगर आप इस चीज को देखेंगे, ये जो टर्म आप देख रहे हैं, देखिए ऊपर में है 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा, नीचे में भी देखिएगा तो tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये दोनों सेम है। अभी आपको हो सकता है कि सेम ना दिख रहा होगा, लेकिन चलिए हम आपको एक लाइन सीधा ही करके दिखा देते हैं ताकि आपको दिख जाए ये पूरा टर्म। देखिए, पहले हम सीधा क्रम में इसको लिख देते हैं। पहले हम ऊपर में क्या करते हैं, tan प्लस में ही है, सेक माइनस में है, और 1 तो प्लस में ही है, ये वाला 1 बाद में इसको लिख दिए। ठीक, और नीचा वाला तो बेचारा है। अब आपको दिख जाएगा एकदम सेम टू सेम, कॉपी है ना, ताकि इसको आप इसको आराम से काट सके। तो tan थीटा माइनस क्या है, सेक थीटा है। ठीक है, ये सेक थोड़ा अजीब टाइप का हो गया। चलिए, ये हो गया आपका सेक थीटा। ये देखिए अभी ऊपर से ऊपर सेम है तो कट जाएगा, तो आपके पास आएगा -1 tan थीटा माइनस सेक थीटा। ये -1 जो ऊपर आ गया है, ये हमें दिक्कत दे रहा है, इसीलिए इस -1 को नीचे कर दीजिए। तो नीचे करेंगे तो ये उलट जाएगा, माइनस से गुना कर देंगे नीचे, और माइनस से गुना करेंगे तो सेक पहले आ जाएगा और tan बाद में आ जाएगा, क्योंकि माइनस में जो है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में से माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका RHS था। ठीक है, यहाँ से आप ये समझ गए ना, माइनस हम गुना किए, नीचा में भी माइनस से गुना किए, ऊपर में भी ऐसा समझ सकते हो। तो ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचा माइनस से गुना करेंगे तो उलट जाएगा। अब ये आपका RHS था, एक बार देख लीजिए, यही था आपका RHS। ठीक है, 1/b
देख लीजिए 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। अब आप एक को हम एक और प्रश्न बताया कि कभी कभी इसके चलते आपको बराबर के बाद sec थीटा प्लस tan थीटा अगर पूछ देता तो कैसे आता। तो इसी को यहाँ तक तो हमें बढ़ाना ही होता, इसको और थोड़ा सा हमें करना क्या होता, बढ़ा देना होता। क्या कि यहाँ से आपको रेशनलाइज एक बार कर देना है, हर का परिमेयकरण, जैसे गुना करते हैं ना इस तरह से sec थीटा प्लस tan थीटा से उतना ही से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे sec थीटा प्लस tan थीटा से। ठीक है। अब आप बताइए, ऊपर में जब आप इसको गुना करिएगा, एक में इससे गुना करिएगा तो ऊपर में तो बेचारा रह जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, और नीचा में देखिएगा ना तो एक दा प्लस में है एक दा माइनस में है, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर वाला तो बेचारा है, बेचारा मतलब जस के तस, और बटा में देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आप इस चीज को देख रहे हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका तब फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, एक होता है तो यहाँ एक लिख दीजिए और एक बटा में लिखिए अथवा ना लिखिए, जो कि आप देख सकते हैं ये है आपका RHS। अगर वहां तक रहता तो यहाँ तक प्रूफ करना होता, और ये है आपका 5 नंबर का सवाल। इसी तरह के सवाल जो है आपको अपने एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। ठीक है। और आपसे इस वीडियो को हम यही रोक देते हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल पूछ लेते हैं। इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 2 cos स्क्वायर है प्लस बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। देखते हैं कि यह कौन सा स्टूडेंट है जो इसका आंसर दे पाता है। अगर आंसर दे दिए तो ठीक है, नहीं तो हम आपको अगले वीडियो में जब एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बताएंगे उसमें जो है आपको इस सवाल का आंसर जो है हम आपको करवा देंगे। ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, पहले प्रयास करिएगा कि आपका एकदम सिंपल सा आंसर है जो कि आप बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक से जरूर करिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 8.4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।